से बात भी नहीं करते, ट्रेन में जा रहे हैं तो चुपचाप बैठे, बस में जा रहे तो चुपचाप बैठे, पार्क में भी कई लोग को देखते हैं वो बात नहीं करते, कई लोग किनारे बैठे रहते। ऐसे लोग कह रहे हो स्ट्रेस में रहते हैं या इमोशनली वो कह रहे थे बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप करेक्शन करने की इच्छा आपके अंदर नहीं हो रही है ना, आप इमोशनल इंटेलिजेंट आप नहीं हो, तो करेक्शन करने की इच्छा मतलब लोगों से जुड़ने की, बात करने की, लोगों से मिलने की इच्छा आपके अंदर मर रही है ना, तो आप चेक कर लीजिए कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे, आपका इंटेलिजेंस धीरे धीरे जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कौन करता है? हु परफॉर्म्स एप्रिसिएशन? कभी तारीफ की किसी की? तारीफ की? तारीफ वही बंदा कर सकता है जिसका इमोशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। ठीक है, अभी आप लोग अगर मैं कह दूं कि एक दूसरे की तारीफ करें, आप देखना तारीफ भी ऐसे करोगे सामने वाला कहेगा बेस्ट कर यार, समझ में नहीं आया, क्योंकि तारीफ तब आप करोगे जब अपने अंदर भी तो पॉजिटिविटी हो। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि मैं इसमें एग्जांपल भागवत की ले रहा हूं। ठीक है, आप जब भागवत कहीं भी जाते हैं तो भगवान की तारीफ होती है। भागवत में किसकी तारीफ होती है? भगवान की। तो वो कितने अच्छे से तारीफ करता है कि हम लोग भी रह जाते हैं। हर धर्म क्या एक प्रार्थना सभा होती है, क्रिश्चियंस में फादर करते हैं और अपने गुरुद्वारों में जो है वो ग्रंथ की तारीफें की जाती है। ठीक है, गुरु नानक देव जी की तारीफें की जाती है। आप देखते हो कि उन लोग जो वहां पे तारीफ करते हैं वो इतने शिद्दत से तारीफ करते हैं कि आप भी वहां पे डूब जाते हो कई बार। होता है? मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ हम लोग को इन धर्म ग्रंथों से, इन धर्म गुरुओं से ये सीखना चाहिए कि उन लोग इमोशनली क्योंकि ताकतवर होते हैं तब जाके वो भगवान की, अल्लाह की, ईश्वर की, गॉड की क्या करते हैं, बहुत अच्छे से तारीफ करते हैं और इस कारण से हम लोग भी उनसे इंप्रेस हो जाते हैं। अगर धर्म गुरु इमोशनली इंटेलिजेंट ना हो तो क्या वो भगवान की तारीफ कर सकता है? नहीं कर सकता। भगवान की तारीफ करने के लिए भी आपके अंदर थॉट्स पॉजिटिव हो। तो आपको ध्यान रखना है कि तारीफ अगर आप किसी की नहीं कर पा रहे मतलब आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। इस समय आपके मन में कुछ ना कुछ दुविधाएं, डिप्रेशन चल रही है। चेक पॉइंट से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग को अभी खुद चेक करके देखना है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल ये लास्ट पॉइंट इसका है, खुद को चेक करने का, स्वयं पे कितना काबू है आपको। ठीक है, आजकल ये ध्यान रखिएगा, जो भी बंदा आपको एक पद देना चाहता है वो सबसे पहले ये भी देख लेता है कि आप सेल्फ कंट्रोल आपके पास बेहतर है कि नहीं है। आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े अध्यक्ष पार्टियों के बनते हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे जो जबलपुर व्यापारिक संघ है उनके अध्यक्ष बने होंगे, कांग्रेस के, बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। जब उनको अध्यक्ष बनाया गया तो क्या ये देखा गया कि वो बंदा खुद को कंट्रोल कर सकता है कि एक ऐसा इंसान जो खुद को तक संभाल नहीं पाया उसको अध्यक्ष बना दिया गया। किसको अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? जो दूसरों का नेतृत्व कर सके। लेकिन सबसे पहले देखा जाता है कि खुद का कंट्रोल तो कर लो। आपको ध्यान रखना है कि एचआर राउंड में आजकल ये सारी पॉइंट देखे जाते हैं। आप खुद को संभाल नहीं पा रहे, आप कनेक्टेड महसूस नहीं करते, आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बैलेंस नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई फोकस नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, एचआर राउंड में सब समझ में आने लगता है। और अगर ये सब चीजें आपकी समझ में आती तो आपको नौकरी मिलेगी क्या? और 2022 का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा इस समय क्या है? नॉट कोरोना, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, इसको लेकर सरकारें तक परेशान है। इस बार ध्यान रखना, लॉकडाउन से भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ देके रखा। कारण क्या है? पैसा सरकार से लेके आम इंसान का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप इंसान होकर जन्म लिए हैं तो सबसे पहले आपके जेब में पैसा होगा, तभी जाके आपकी कोई वैल्यू बढ़ती है। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है कि हमारा माइंडसेट वैसा हो कि हम पैसा कमाएं। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं माइंडसेट आप लोग इस तरफ लगाए, ना कि उस तरफ कि क्या होगा कैसा होगा। आप पैसा सिर्फ कमाएं, बाकी सब कुछ जिंदगी में सुलझ जाता है। तो मैंने ये कुछ चेक पॉइंट आपको बताया जिससे आप क्या करेंगे, अपने इंटेलिजेंस को नापेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, लोअर इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपके अंदर लोअर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो कौन से चेक पॉइंट है वो भी बता दे रहा हूं। ये हायर के पॉइंट थे, अगर हायर है तो ये सब पॉइंट्स आपके रहेंगे। लोअर में क्या क्या पॉइंट रहेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला, फियर। जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस लोअर हो गया वो डरते हैं बहुत ज्यादा। फियर यानी डर,
अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपको डर लगने लगा हर चीज से, मतलब आप समझ लीजिए कि आपका जो इंटेलिजेंस है इमोशनल वाला वो क्या होता जा रहा है, डाउन। ठीक है, और अगर डर लग रहा है तो इससे कहोगे आप लोग सर इससे क्या है, लगता है डर लगने दो। अगर आप डर रहे हैं तो क्या आपको अच्छी जॉब मिल सकती है क्या? आप बिजनेस कर लोगे अच्छे डर के कारण? जो डरपोक होता है वो घर से तो बाहर निकलता नहीं, क्या जॉब करेगा, क्या बिजनेस करेगा? और पूरे घर चलाने की जिम्मेदारी है कि तो डरपोक से कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपका डर जगह कर रही है बाहर निकालिए, इसका मतलब है कि आपका इमोशनली आप क्या होते जा रहे हैं, वीक। और ताजा आंकड़ों से ये भी पता चला है कि जो बंदा इमोशनली वीक होता है वो सबसे जल्दी बीमार भी पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये कोरोना कितनों को निपटा के गया, उनमें अगर आंकड़े को अगर जांचा जाए तो 50% लोग तो इमोशनली क्या हो चुके थे, कमजोर थे, डरते थे, डिप्रेशन में थे, निपटा दिए कोरोना ने। क्योंकि आपकी अंदर की जो एक लड़ने की शक्ति जो लोगों से होती है वो भी इमोशनली डिसाइड होता है। दूसरा आप लिखिएगा फ्रस्ट्रेशन। आपके अंदर अगर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है यानी आप इमोशनली वीक हो रहे हैं, दूर करें। तीसरा लिखिएगा गिल्ट। गिल्ट समझते हैं? हाँ, गिल्ट का मतलब क्या, हमेशा हर चीज के लिए खुद ही को दोषी ठहराना। कई लोग रहते हैं आप में से, मतलब ग्लास, कांच का ग्लास भी टूटा तो मैं ही दोषी हूं। ठीक है, अगर किसी बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप पूरा नहीं कर पाए तो कई माँ बाप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते कि मेरे कारण तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये गिल्ट उनको धीरे धीरे मार देता है। कई लोगों की डेथ जनरेट गिल्ट से होती है, और कई फिल्मों में दिखाया भी गया है, किसी को अगर अपने को तोड़ना है ना तो उसको क्या कर दो आप, थोड़ा सा उसको गिल्ट कर दो, उसको फील करा दो कि तेरे कारण सब कुछ हुआ है, वो सोच सोच के मर जाएगा। मैं बता दे रहा हूं। नेक्स्ट आप लिखिएगा एम्प्टीनेस, यानी खालीपन। कई लोग ना खालीपन का बड़ा शिकार होते हैं आजकल, ये नौजवानों में बहुत हो रहा है आजकल। कहने को तो तुम लोग के पास सोशल मीडिया है, कहते हो सर मेरे पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है। पहले के जमाने में शशि कपूर कहते थे मेरे पास माँ है, आज कहते हो मेरे पास सोशल मीडिया है। लेकिन सोशल मीडिया के बावजूद भी खालीपन की बात है सर। जिनके कोई ड्रीम्स और डिजायर नहीं होता, उनका दिमाग खाली होता है और उनका एम्प्टीनेस फील। और ये आपको ध्यान रखना कि कैरियर एंड कर देता है। शायद आपको पता नहीं कि खालीपन एक ऐसी बीमारी है जो आपको 4 से 5 साल के अंदर इतना खोखला कर देगा कि आपकी जो भी एक्सपर्टाइज थी दैट विल एंड। ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिएगा डिप्रेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपका लेस है तो इसमें क्या होता है, आपका डिप्रेशन भी आपके पास बहुत ज्यादा आ जाता है। व्हाट इज डिप्रेशन, ये सब चीजें अभी पूछताछ में वैसे होगी। डिप्रेशन जानते हैं आप लोग? जब इंसान को समझ नहीं आता कि हम लाइफ में क्या करें और प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि डिप्रेशन आपको अपने कैरियर में दूर रखना है। मैं तो कह रहा हूं कि जब तक आप अपने पास एक अच्छा लाइफस्टाइल ना हासिल कर ले तब तक ध्यान रखना इमोशनली आपको वीक होना ही नहीं है। जब तक आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है तब तक आप वीक होने के अधिकारी भी नहीं है दुनिया में। क्योंकि आप अगर 25,000 रुपए जोड़ के वीक पड़ गए तो आपका परिवार तो गया ना काम से, वो कहेगा ये तो कुछ जोड़ ही नहीं पाए, पहले ही वीक पड़ गए। नेक्स्ट आप लिखिएगा बिटरनेस, यानी कड़वापन जिसको कहते हैं बिटरनेस। आप में से कई लोग शायद फील करते होंगे कि मैं दिन ब दिन बहुत कड़वा होता जा रहा हूं। बिटरनेस मतलब किसी को भी उल्टा सीधा सुना देते हैं, अब ढंग से बात नहीं किया जाता। कईयों के पेरेंट्स की शिकायत भी रहती है कि बच्चा जो क्या करता है घर में ढंग से बात नहीं करता, मतलब पानी भी मांगता है तो बड़े ही ढंग से मांगता है। ये गर्ल्स में भी आजकल निकलने लगे, पहले तो बॉयज में था ये बीमारी, आजकल गर्ल्स में बहुत गंदा बात करती है माँ बाप से कई बार। हाँ, और एक लाइन भी कई बार बोल देते एहसान किए हो क्या, माँ बाप को कई बार बोल देते, मतलब फ्रस्ट्रेटेड अंदर से क्या है पूरा कड़वापन बढ़ते जा रहा हमारा। तो माँ बाप को बोलते कि हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला, तो बोल देते एहसान किए हो क्या, कोई पैदा किए हो तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी लाइन भी कई बार बोलते हो। ये सारी लाइन ध्यान रखना, अगर माँ बाप को बोला कल बॉस को चिल्ला दोगे एहसान क्यों का नौकरी देखे। ठीक है, तो ये लोग सर पैसे ले रहे हैं तो काम करके दे रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं बोलने लगते बॉसों को। बॉस की बड़ी शिकायत है, बोलेगा वो ऐसा बचाता था जैसे मतलब कितना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। तो आपको ध्यान रखना ये पॉइंट भी अगर आपके अंदर मतलब